जय हिंद दोस्तों। तब ठंडा उंडा तो बढ़ गया है और आप लोगों से पूछना था। देखो वो क्लास तो अपलोड कर देते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो क्लास चलते रहता है और जाहिर सी बात है कि आप लोग वही सब हैं जो कि ऑफलाइन में हैं, वही ऑनलाइन देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाहरी विद्यार्थी देख रहा हो तब तो उसे यही कहना है कि ये जो केमिस्ट्री वाला आप देखें, जैसे आज जो हम अपलोड किए थे उसमें था मिश्र धातु वाला। अब मिश्र धातु में जैसे कि जो मिश्र धातु है वो किन किन धातुओं के मिलने से बना है या किन धातुओं किन उपधातुओं के मिलने से बना है, वो जो हम बताएं वो आपने देखा। अब कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा, कम से कम उस पर प्रतिक्रिया तो देना, एक रिएक्शन तो देना, कमेंट तो करना कि हाँ सर अच्छा है नहीं है। तो वो बताने का पर्पस ये नहीं कि अब मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि आपको पूरा अच्छा से लिख के सजा सजा के दे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर देंगे कि आपके माइंड में हम डाल देंगे। जैसे कोई चीज़ आपके दिमाग में याद हो वो ज़्यादा बेहतर है। मानते हैं कि थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, देखने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वो देखने से ज़्यादा आप सुनने पर ध्यान दीजिएगा। जैसे धातु, अधातु और उपधातु, ये सब चीज़ें जब हम बताएंगे, अभी तो बताए नहीं हैं लेकिन फिर भी मिश्र धातु के बारे में बताएं, संघटक के बारे में, तो उसको सुनना है। जैसे अभी के क्लास में क्या है, मैथ के जब क्लास चल रहा है तो यहाँ पे पूरा फोकस देना है देखने पर, क्या क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ यहाँ यहाँ, इधर यार इधर ध्यान दो, ऐसे बोलते रहते हैं। मैथ में ध्यान देना है, लेकिन जो वहाँ पे क्लास चल रहा है, जो सुनने लायक है, जो आप सुन के याद रख सकते हो, सुन के याद रखो। जैसे कि आँख बंद करो और 2-3 बार सुनो कि आखिर इस्पात किससे बना है, तो लोहा और जस्ता के मिलने से, लोहा और जस्ता के मिलने से, लोहा और जस्ता मिलता है तो इस्पात बनता है। अच्छा भाई, पीतल या तांबा, पहले कौन आया, पीतल। अब पीतल कैसे बनता है, तांबा और किसके मिलने से, जस्ता के मिलने से। तो दिमाग पे जोर डालना है, सुनने पे, सुन के याद होगा। तो वो क्लास सुनने के लिए है, तो आपको सिर्फ सुनना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जब टाइम मिले उसको सुनिए, सुन के आपको याद हो जाएगा। और वहाँ से पक्का है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आप जरा क्वेश्चन में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसको सिर्फ सुनना है, देखने पे फोकस नहीं करना। अगर बहुत लगे कि एक बार में हमको याद हो गया तो 2x के स्पीड पे सुन लीजिएगा। तो यही आपसे कहना था कि जो भी वो क्लास चल रहा है हिस्ट्री वाला या ऑब्जेक्टिव के, तो ऑब्जेक्टिव का पर्पस ही है कि आपको याद दिला दें, हम आपको याद करवाते हम। फिलहाल अभी तो ऑब्जेक्टिव चल नहीं रहा, मैथ में सब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है। मैथ में सब्जेक्टिव है, मैथ में ऑब्जेक्टिव नहीं। मैथ में देखो ऑब्जेक्टिव पे हम भरोसा नहीं करते। मैथ में अगर सब्जेक्टिव हम सिखा देंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। होने के तो सभी विषय में वही बात है, लेकिन सभी विषय में उतना टाइम नहीं है। आप 1 सप्ताह क्लास अटेंड तो करके देखो यार, 1 सप्ताह में आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। कहाँ थे इसमें हम, हाँ छठा के पहला बता रहे थे। छठा के जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कल वाला क्वेश्चन में देखे थे ना कि x भी बटा में था और y भी बटा में था। तो छठा के दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2 बटा x माइनस 1 और प्लस 3 बटा y प्लस 1 बराबर में 2। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। दूसरे समीकरण की बात करें तो 3 बटा x माइनस 1 और प्लस में 2 बटा y प्लस 1 बराबर में 13 बटा 6। इसको समीकरण सेकेंड नाम दे दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, दोनों में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समीकरण फर्स्ट में ना तो x झलकेगा और ना ही समीकरण सेकेंड में y झलकेगा। मतलब फर्स्ट में x y नहीं झलक रहा है, दूसरे में भी x y नहीं झलक रहा है। हाँ आप गलत बोल रहे हो सर, x y तो है ही है। अरे यार हाँ, आप जो देख रहे हैं वो बटा में है, वो हम भी देख रहे हैं। y प्लस 1 बटा में है, x माइनस 1 बटा में, y प्लस 1 बटा में, और इसी वजह से तो प्रॉब्लम होता है। और बटा में नहीं होना चाहिए, पहली बात कि बटा में नहीं होना चाहिए। अगर बटा में है ख़त्म करो, 1 बटा x माइनस 1 बराबर मान लो कुछ u, फिर 1 बटा y प्लस 1 बराबर मान लो कितना v। तो v मान लिए, यहाँ पे 2 है तो इसको लिखो 2, और बटा में x माइनस 1 है उसके जगह पे u हो गया, प्लस में 3, बटा में है y प्लस 1 उसके जगह पे v मान लो तो v हो गया बराबर में 2। समीकरण इसको अभी भी हम फर्स्ट ही बोलेंगे। यहाँ पे देखो 3 है तो 3 लिखो, और बटा में है x माइनस 1। अब बटा में अगर x माइनस 1 रहे तो बटा में x माइनस 1 को क्या लिखेंगे u, प्लस में
यहाँ 2 है तो 2 लिखो। अब बटा में है y+1, इसके जगह पे भी लिखो और ये हो गया 13/6 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो काहे ऐसा क्यों, यहाँ पे ज़रा फोकस करना कि 1/x-1 बराबर क्या मानना है, x-1 u, और 1 में y+1 इसके जगह आप क्या मानना है, भी मान लिए। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह पे भी है तो दोनों तो भी और भी एक जैसन है। एक जैसे ने मतलब कि भी के पहले प्लस और भी के पहले प्लस। अच्छा यू को देखते हैं, यू के आगे भी प्लस, यू के आगे प्लस, तो कोई खास नहीं झलक रहा। तो हम ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि आप भी को बराबर कर लो चाहे यू को। अब भी बराबर करे का मतलब कुछ, देखो ये 2 है ना, 2 के ऊपर गुना कर दो, और ऊपर में जो 3 है ना, देखो 2 जो नीचे है एकरा ऊपर भेजो, चल तू ऊपर जा। अच्छा 3 है ओकरा ने नीचे ला, 2 ऊपर गुना करो, 2 दूनी के 4 यू आ प्लस में 2 से गुना करो, 3 दूनी 6 भी बराबर में 2 से गुना करो, 2 दूनी के 4 समीकरण हो गया थर्ड। 3 से गुना करो, 3 तिया के 9 यू आ प्लस में 3 दूनी के 6 भी बराबर में 3 से गुना करो। 3 से गुना करो तो पता चलेगा 13, 3 गुना नहीं कर रहे हैं तो 3 से ही कट जाएगा, यानी हो जाएगा 13/2। लेकिन ये हो गया समीकरण फोर्थ। अब जरिए देखो समीकरण थर्ड में और समीकरण फोर्थ में 6 भी, यहाँ भी 6 भी, दोनों जगह 6 भी, तो डायरेक्ट घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 6 भी प्लस में 6 भी माइनस में कट गया। 4 यू में से 9 यू घटेगा, 4 यू है प्लस में और उसमें से घटा रहे हैं 9 यू, तो माइनस में 5 यू। उधर सोचो 4 में से घट गया 13/2, घटा देना, ये हो गया माइनस में 5 यू, उधर घटाओ, एलसीएम 2 हो जाएगा, इधर गुना कर दो तो 8 और माइनस में 13, घटाओ तो ये करता होगा, माइनस में 5 यू, 8 में से 13 गया तो -5/2। अब शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से ही कट गया, तो u बराबर इन्हें लिख देते हैं क्योंकि नहीं दिखाई देगा। u बराबर कितना हो गया, 1/2। देखो बाबू u बराबर तो निकल गया, u बराबर कितना हो गया, बटा में 2, 1/2। यहाँ हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी कभी ज़्यादा नीचे लिखा जाता है तो नीचे वाला नहीं दिखता, दिख रहा है, u बराबर 1/2। अब जे u निकल गया है ना, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट देखना है, फर्स्ट करने हैं यार, एजे पे तो है, यही तो है समीकरण फर्स्ट। पहले चाहो तो लिख लो 2 और u मने u के माने बैठा दो, कितना है 1/2 बैठा दिया, प्लस में 3 है तो 3 है, भी के भी बराबर में 2। ई वाला नहीं लिखना है, ठीक है, ई एक्स्ट्रा में गुना किए थे, ये चाचा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ई वाला 2 जो है ना और ये जो 3 जो है इन्हें नहीं लिखना है, क्या है, क्योंकि ये जो 2 था ये ऊपर गया और 3 जो था वो नीचे आया, इसको नहीं लिखना, इसको एक्सक्लूड करना है। समीकरण फर्स्ट खाली यहीं तक है, समीकरण सेकेंड सिर्फ यहीं तक है, ये ध्यान देना है। तो हम इसी में u के मान बैठा दिए, 2 से 2 गया कट, तो इन्हें 1 बच गया, 1 उन्हें उठा के फेंक, तो 2 में से एक के उन्हें दिए फेंक, तो उन्हें बच गया कितना, 3 भी बराबर 1, तो भी बराबर कितना हो गया 1/3। अब भी बराबर 1/3 हो गया, u बराबर 1/। अब जरिए सोचो u बराबर जो 1/2 है, हम u बराबर कितना माने थे, हम माने कितना थे, u बराबर कितना माने थे, u बराबर यहाँ तो नहीं है, ऊपर चल, u बराबर आओ नीचे, नीचे आओ, नीचे आओ, u बराबर देख 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 देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो, यहाँ पर u बराबर कितना है, u इक्वल टू कितना, यहाँ देखो नहीं यार, u बराबर कितना 1/x-1 बराबर में कितना 1/2 है, तिरछा तिरछी गुना कर, एकरा इन्हें भेजो, इसको इन्हें भेजो, इसको इन्हें भेजो, 2 इधर आ जाओ, एकरा उन्हें भेजो, x-1, तो x बराबर कितना हो गया, -1 की इधर लेके आओ, -1 इधर, उधर आके प्लस में हो जाएगा, अरे 1 इधर आओ ने प्लस में हो जाएगा, तो 2 1 3 हो गया, x बराबर 3। वैसे निकालना है v बराबर कितना है 1/3। हम v बराबर कितना जानते हैं, हम v बराबर कितना माने थे, v इक्वल टू, ढूंढो v बराबर, यहाँ पे देखो v, यहाँ देख, तो यहाँ देखो यार, यहाँ देखने यार v बराबर कितना है, v इक्वल टू कितना 1/y+1 बराबर में कितना 1/3, गुना कर दो तिरछे तिरछे, 3 एन गुना हो गया और एन हो गया y+1, तो y बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 घट गया, कितना 2, y बराबर 2 और x बराबर 3। यही सॉल्यूशन में लिख देना कि अतः हल x बराबर 3 और y बराबर 2, इतने तो लिखना है धोनी के। चलो इसको उतार लो या फिर अपने से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा स्पेशल इसलिए है ना यार
देखो हम बताते हैं केकरा ले स्पेशल है जो ई काहे बोलते हैं कि जरी ज़्यादा मेहनत करना है, एकरा में जरी ज़्यादा प्रयास करना है, जरी ध्यान से देखो, जरी गौर से देखो। कौन है जो कहता है कि गौर से देखो? ये वाला पोर्शन क्यों? क्योंकि बटा में है, ये नीचे है, ये वाला नीचे है। और जब भी x और y नीचे हो, x y क्या है तो x को बोलते हैं वेरिएबल और y को भी बोलते हैं वेरिएबल। तो जब भी कोई वेरिएबल्स नीचे होता है ना, अगर वेरिएबल नीचे होता है ना तो वो कहवे करेगा कि जरी ध्यान से हमरा देखो। काहे? क्योंकि हम नीचे हैं और नीचे रहे पे जरी परेशानी तो होवे करेगा ना। नीचे है तो थोड़ा सा दिक्कत होवे करेगा, क्योंकि तोहनी हो गए हो हाई क्लास के बुतरू, ऊपर चले गए और क्वेश्चन हो जाता है एक्स वाई नीचे, तो ज़्यादा परेशानी होता है। जैसे थर्ड नंबर में, तीसरे नंबर में 44 अब बटे में x प्लस वाई अब प्लस 30 में बटे में x माइनस वाई बराबर में 10। समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण 55 बटा x प्लस वाई प्लस में 40 बटा में x माइनस वाई बराबर 13। समीकरण दूसरा हो गया। अब ज़रा ध्यान दो, प्रॉब्लम काहे होता है, दिक्कत काहे होता है तुम लोग को? दिक्कत इसके वजह से होता है कि x प्लस वाई हुई तरीके हम जानते थे x था, x है नहीं, x प्लस वाई है और वो भी x प्लस वाई कने है बटा में, एजा x माइनस वाई और वो भी बटा में है। बड़ी दिक्कत है, x प्लस वाई है भी तो बटा में, इसके कारण से दिक्कत है। x माइनस वाई अगर है भी तो नीचे है और इसी के कारण से तो दिक्कत होता है। अब यही दिक्कत हमको दूर करना, अब वही दिक्कत करने के लिए हम मान लेते हैं 1 अब बटा में x प्लस वाई है बराबर u, क्योंकि यहाँ पर भी है 1 बटा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी है 1 बटा एक्स प्लस वाई, इधर वैसे ही 1 अब बटा में x माइनस वाई बराबर भी, दोनों जगह। तो एजा तो खैरी हो गया 44 और बटा में जो x प्लस वाई है उसको u बोल दो और प्लस 30 और फिर बटा में जो x माइनस वाई उसके जगह पे भी बोल दो बराबर 10। इस समीकरण हो गया थर्ड। समीकरण तीसरा हो गया। एजा जरिए सोचो, ये हो गया 55 अब बटा में 55 बटा में x प्लस वाई, तो बटा में x प्लस वाई को u मानना। यहाँ देखो ना यार इस जगह पे कि 1 बटा एक्स प्लस वाई को क्या मान लिए u और 1 बटा एक्स माइनस वाई इसको क्या मान लिए भी। मतलब जब भी बटा में दिखाई दे तो यू बोलो, जब भी बटा में एक्स माइनस वाई दिखाई दे भी बोलो। तो यहाँ वही तो कर रहे हैं, प्लस में अब 40 और बटा में एक्स माइनस वाई इसके जगह पे भी हो गया बराबर में कितना 13। हम कह सकते, अच्छा समीकरण फर्स्टे बोलेंगे अभी, समीकरण सेकेंड। अब कौन सी करें भाई, तो ये 30 भी है प्लस में और ये 40 भी है प्लस में, दोनों तो प्लसे में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। अब क्या करें भाई, तो देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, कुछ मत करो, सोचो कि 30 और 40 के एलसीएम कितना। नहीं सोच सकते हो, छोड़ो, जो नहीं सोच सकता उसके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आप एक काम कीजिए, अगर उतना नहीं दिमाग चलता है दोनों काटो, ई जीरो कट गया, ई जीरो कट गया, काट नहीं देना, ऐसे मतलब समझना है कि कट गया। तो बचा कौन सी भाई 4, मतलब ये जो 4 है ना इससे ऊपर में गुना कर देना है और ऊपर में 3 बच गया ना, वो 3 से जो ऊपर बच गया ओकरा नीचे भेज दो और जो नीचे बच गया ओकरा ऊपर भेज दो, बस यही करना। अब 4 से गुना करो, जैसे ही 4 हम गुना करेंगे ना, 4 गुना कर दो, 4 चक्के 16 के 6 हाथ में 1, 4 चक्के 16 और 1 76, 176 यू प्लस 4 से गुना करो। तो 4 से ऐसा नहीं समझना है कि 3 बचल है, ये 30 है, 4 से गुना करेंगे तो 40, मतलब 30 और गुने 4 तो 120 भी बराबर में 4 से गुना करो तो 40। समीकरण हो गया थर्ड। अब 3 से गुना करो, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में कितना 1, फिर 5 या 15 और 1 16, 165 यू प्लस में फिर 3 से गुना करो। तो देखो यार 4 नहीं समझना है, वो तो हम अपने लिए कि नहीं भाई जिसको 30 और 40 के एलसीएम नहीं आता है तब बोले कि ठीक है भाई काट देते हैं, मतलब मने में समझना है, काटना नहीं सच में है। तो 3 और 4 बच गया था। फिलहाल 3 से 40 में गुना करो तो 120 भी, इन्हें 3 से गुना करो 3 आई 39। इस समीकरण हो गया फोर्थ। अब देखो भी और भी दोनों के गुना के एक जैसे हैं, चलिए यहाँ पे ध्यान दो, भी के आगे 120 भी लेकिन प्लस में, ये भी 120 भी प्लस में। अब दोनों प्लस में है तो कुछ ही करें, कुछ मत करो, अगर दोनों प्लसे में है ये है, अगर दोनों प्लस में है तो फिर क्या करें, जोड़ तो सकते नहीं क्योंकि जोड़ेंगे तो कहानी खत्म।
तो हम घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। मतलब हम जोड़े नहीं हैं, हम घटाएं, तो लिखेंगे घटाने पे 120 भी प्लस में 120 भी माइनस में कट गया, यहाँ घटाओ 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 11 यू। उधर जरी देखो, इधर जरी घटाओ, 11 ना होगा, गड़बड़ नहीं ना हो गया, 40 ई घट के 1 हो जाएगा। तो u बराबर कितना, 1/11। कभी कभी होता है ना कि गलती हो जाता है हमसे, तो डरते रहते हैं कहीं जोड़ घटा में गलती इतने हो गया, u बराबर निकल गया। अब अगर u बराबर निकलिए गया तो एक काम करो कि लिखो u का मान समीकरण, u का मान समीकरण किसी में भी, किस में, तो आपके पास फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो कहाँ रखे सर, ज़्यादा परेशान नहीं होना। u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट कितना है, 44, तो 44 और u, तो u माने u के मान ढूंढना, u के मान कितना है, u के मान 1/11 और प्लस में 30 भी बराबर में 10। देखो अगर तू ध्यान से देखोगे ना तो मान लेते अगर कहीं जोड़ घटाव में हमसे गलती भी हो जाता है, आए दिन हमसे गलती हो ही जाता है। भले कहते हैं अपने आप को कि हम मैथ के बहुत बड़ा टीचर है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, जल्दीबाजी में, जैसे देखो अभी लेट हो जाता है, वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, कभी कभी काम धाम के फेरा में भी थोड़ा सा व्यस्त है तो लेट हो जाता है, तो जोड़ घटाव में गलती हो जाता है। तो उन सब गलतियों को आप लोग पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं, ये सब देखकर अच्छा लगता है कि आपको मैथ समझ में आ रहा है। हम आपको इस लायक बनाती हैं कि आप गलती धर लेते हो, छोटा मोटा गलती, और छोटा मोटा गलती होता है तो चलो अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी गलतियों को पकड़ते हैं। एक तो नहीं ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पढ़ रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं तो तुमको समझ में आता है समझ में। तो वैसे अगर गलती होती है तो उन गलतियों को हम पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं कि हाँ वैसा गलती होता है ना तो पहले ही हमारा माफ़ कर देना बाबू, होता है हमसे जोड़ घटाव में गलती होता है, आई एक्सेप्ट दिस, जो भी हो माई मिस्टेक, इसको आप जो भी कह सकते हो कि मेरा ही मिस्टेक है भाई, लेकिन होता है हमसे गलती। वैसा 4 हो गया, इधर से देखो तो 30 भी बराबर में 10 में से 4 घट गया, अब क्या होगा 30 भी बराबर इधर से घट गया 6 5 30, तो भी बराबर कितना हो गया 1/5। अब भी बराबर निकल गया 1/5, u बराबर निकल गया 1/11। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, जब u बराबर निकाले हैं ना आप 1/11 और जो भी बराबर निकाले हैं आप 1/5, जरा से काम नहीं चलेगा क्योंकि u के जगह पे बैठाना पड़ेगा। अब u के जगह पे कितना बैठाना पड़ेगा, u के जगह पे कितना है भाई, u के जगह पे कितना है, जरिए ने फोकस करो, इन्हें जरिए देखो, एजा जरिए देखो ना, u और आओ यू मैंने तुम जरिए यहाँ देखो कितना है u बराबर 1/, तो लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर में कितना 1/11। भी को भी देख लो भाई, भी को भी देख लो। अब भी को देखो कितना है भी 1/, तो लिखो 1/x माइनस वाई बराबर में कितना 1/5। अब तिरछी गुना कर ले आता है ना, एक इन्हें भेज दो 11, एक उन्हें भेज दो तो x प्लस वाई। अब कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 11। अब कौन सा नाम दे, हम पहला समीकरण एजे बोल दिए, दूसरा एजे बोल दिए, तीसरा एजे बोल दिए, चौथा एजे बोल दिए, अरे की फर्क पड़ता है, यार आप 5वां समीकरण नाम दे दो ना, क्या मना किया, तो कोई रोका थोड़ा कि 5वां समीकरण हम नहीं बोलेंगे। 5 को इन्हें भेजो, 5 इन्हें हो गया, एकरा उन्हें भेजो, x माइनस वाई हो गया, इसको कौन समीकरण नाम दे, अरे छठा समीकरण बोल देने यार कि छठा समीकरण है। अब जल्दी समझो, हम यही दोनों के साथ लेके चलेंगे, x प्लस वाई बराबर में कितना 11 और उधर से x माइनस वाई बराबर में कितना 5, दोनों साथे रखो, y प्लस में y माइनस में कट गया, x जोड़ के कितना 2x, उन्हें जरी जोड़ो, 11 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, तो x बराबर कितना हो गया 8। अब देखो x बराबर निकल गया तो y बराबर कैसे निकाले भाई, जो निकल गया x का मान समीकरण किस में, अब तो x का मान ना तो फर्स्ट में रखना है, ना ही सेकेंड में, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में, क्योंकि x y शुरू हो रहा है कहाँ से 5वां समीकरण से, तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना कि एक बार में बोर्डवा पे अटवोन करता है। रखो समीकरण 5 में ई है x ने है यार, x माने कितना रखना है 8, अब
प्लस में y बराबर में कितना 11। अच्छा तो y बराबर कितना हो गया, 11 में से 8 घटे तो y बराबर कितना हो गया 3। यानी कि पूरा फाइनली सॉल्यूशन कितना हो गया, तो x बराबर कह सकते हैं कि 8 था और y बराबर सॉल्यूशन कितना है 3। तो आंसर हो जाएगा x बराबर 8 और y बराबर 3। जरी मेहनत तो करे पड़ेगा, दिमाग से खेलना पड़ेगा, दिमाग के एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन जा रहा है, इतना भारी भारी क्वेश्चन आ रहा है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तोहनियों को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा 10 क्वेश्चन आ गया ना तो आदमी के तो एग्जामे में टाइम पार हो जाएगा। लेकिन यही अच्छा बात है कि ऐसे 10 को क्वेश्चन लगातार ही नहीं आता है। तुमको अगर बनाना भी होगा ना तो इतना भारी भरकम ज़्यादा से ज़्यादा 5 हिसाब आएगा, बाकी सब छोटे छोटे को रहता है, इतना लंबा नहीं रहता है। ये था तीसरा नंबर ने। जरी चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। चौथा है 5 बटा चौथा है 5 बटा x-1 और प्लस में 1 बटा y-2 बराबर में 2 है, और 6 बटा x-1 है और माइनस में 3 बटा y-2 है बराबर में 1। देखो क्या करें, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही समस्या, फिर वही परेशानी कि बटा में न है सर x, बटा में न है y, बटा में x है, बटा में y है, और बटों में वही सिर्फ x नहीं न है, यहाँ तो है बटा में कि 1 बटा x-1 थे, 1 बटा में x-1 को u मान लिए और 1 बटा में y-2 को भी मान लिए। अब यही हम रखते हैं, जैसे 5 है तो लिखेंगे 5 और बटा में x-1 को u लिख दिए प्लस में, ये तो डायरेक्ट ही 1 बटा y-2 है और उसको लिखेंगे v बराबर में 2। समीकरण फर्स्ट ही कहलाएगा ये। एजा पे 6 है तो लिखो 6 और बटा में x-1 है, x-1 अगर बटा में है तो कितना है u। अच्छा इसको यदि ध्यान देना है, इस पे ध्यान रखना है कि हम क्या माने हैं, क्योंकि मेन हिसाबा में ने यही खास बात है, यही खास है। जैसे जहाँ पे है माइनस में तो माइनस लिखो 3 ई बटा में y-2 और y-2 को भी मानना है बराबर में 1। इसमें यही खास था, शुरू से लेकर अभी तक बोल रहे हैं। अब जरी देखो u के आगे प्लस, u के आगे प्लस, तो u जरा छोड़ो और v को पकड़ो। क्यों? क्योंकि v के आगे प्लस और v के आगे माइनस, जब ऐसा रहेगा ना तो काम करना, एकरा बोलना तू नीचे है ना यार, तू ऊपर चल जाओ 3, और एक आगे 1 है ओकरा बोलना नीचे आ जाओ। 3 से गुना करो तो 5 तिहाई 15 है u और प्लस में 3 भी बराबर 3 दो नीचे, समीकरण थर्ड हो गया। 1 से गुना करना तो 6u और माइनस में 3 भी बराबर में 1 ही रह जाएगा। 1 से गुना कर दिए सभी में तो कोनो फर्क नहीं, ये समीकरण हो गया फोर्थ। देखो 3 भी प्लस में 3 भी माइनस में कट गया तो 15u और 6u अगर दोनों के जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे ना कि जोड़कर 21u हो गया। इधर 6 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 7, 7 से वाला काट दो 7 या 21, तो u बराबर कितना हो गया 1 बटा में 3, u निकल गया। अब u जो भी निकल गया, ठीक है, u जितना भी निकल गया है, u के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट ढूंढना है, करने है भाई, एजा तो 5 है तो 5 लिखो, और u मने u के मान कितना है 1/3, तो 1/3 लिखो। अब प्लस में है v तो v बैठा बराबर में 2, v बराबर कितना हो जाएगा 2, अब माइनस में घटा दो तो 5/3 घटाओ जरी, घटाओ तो आता होगा, 3 इन्ने गुना कर दो 3 दूनी 6 और 1 उन्ने गुना कर दो 5, तो ये 6 हो गया और 5 हो गया, मतलब 6 में से 5 घटेगा तो 1 अब बटा में 3, भी निकल गया, भी यहाँ निकल गया और u यहाँ निकल गया। अब u बराबर हम कौची माने थे जरी, उस पर भी तो ध्यान रखना है ना कि u बराबर हम क्या माने थे। u जैसे देख रहे हैं u बराबर कितना माने 1 बटा x-1, यही तो माने हैं u बराबर, और उतना बराबर आ गया 1/3। वैसे ही समझो v बराबर 1/3 है, लेकिन हम v बराबर क्या माने 1 बटा y-2 बराबर कितना हो गया 1/3। अब तिरछे तिरछे गुना कर दो, 3 उन्हें चल जाओ, x-1 उधर चल जाओ, वैसे ही इधर 3 इधर आ जाओ, 3 ने है यार दोनों जगह, हाँ 3 है,
ई वाई माइनस 2 उधर चल जाओ, इसमें समझो x बराबर 1 इधर आ जाओ तो 4 हो गया, x बराबर y बराबर -2 इधर आ जाओ तो 5 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो गया और y बराबर 5 हो गया। आंसर मिलाते रहना, और अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट लगे ना तो उस डाउट को आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुआ है। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर नहीं मिल पाता, तो एक बार उसको मिला लेना थोड़ा सा। ये हो गया छठा के चौथा। इसमें 6 हिसाब है, नहीं नहीं यार 5 गो है, 5 गो। छठा के पाँचवा 10 और +2 और बराबर में 4, फिर है 15 और माइनस में है 5 और बराबर में है -2। अब देखो ये काहे दी है, हो सकता है कि एकरा में आंसर गलती हो, ठीक है। बटा में काहे छोड़े, तो बटा में एजा पर x + y है, क्योंकि यही स्पेशल बनाता है, बटा में x + y है, और एजा बटा में x - y है, एजा बटा में x - y है, और एकरे कारण तो ये स्पेशल है। इसी के कारण मतलब ये जब बटा में x + y है तो इधर भी बटा में x + y है। ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर है बटा में वही चीज़ एजा पर भी मिलेगा, जो यहाँ पर है नीचे में वही चीज़ यहाँ पर भी मिलेगा। यही तो अच्छा बात है, तो यही अच्छा बात है। तो एक काम करते हैं, अभी हरियर केस लिख देते, 1/x + y को मान लेंगे, और वैसे ही इधर 1/x - y को भी मान लेंगे। कितना मानेंगे, मान लेंगे ना कुछ, हम मान लेते हैं कि 1/x + y है तो u है, और 1/x - y है तो v है। अब यही सब सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं, जैसे 10 के 10 लिखेंगे, अब बटा में x + y है तो u लिखेंगे, प्लस में 2 है, बटा में x - y है तो v लिखेंगे, बराबर में 4। समीकरण फर्स्ट, इसको क्या करेंगे तो 15, अब बटा में x + y है तो u लिखेंगे, माइनस में 5 है तो 5 लिखेंगे, v बराबर में -2। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखो भी और भी के आगे प्लस है और ये भी के आगे माइनस है, तो भी के आगे वाला चिन्ह और भी के आगे वाला चिन्ह थोड़ा सा अलग अलग है। एगो चिन्ह प्लस में और एगो चिन्ह माइनस में। अगर एगो चिन्ह प्लस में और एगो चिन्ह माइनस में मतलब कि अच्छा है, कोनो दिक्कत नहीं है, सही है, यही सही है। अब यही सही है तो इस सही को क्या करना है, सही को ही करना है ना। 5 तो ऊपर चल जाओ, 2 तो ऊपरे में नहीं रहा, नीचे आ जाओ, ऐसे कर देना। जो नीचे है ओकरा ऊपर भेज देना लात मार के, अच्छा ऊपर वाला धक्का मार के नीचे फेंक देना है। एजा पे 3 गलती से लिखा गया, 2 होगा। अब जरी गुना करना, करो 5 द 5 50 u आ प्लस में 5 से गुना करो, 5 दूनी के 10 भी, 5 से गुना करो, 5 के 20 भी। समीकरण ही हो गया थर्ड। 2 से गुना करो तो 15 दूनी के 30 u, माइनस में 2 से गुना करो, 5 दूनी के 10 भी, फिर 2 दूनी गुना करो, माइनस में 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण फोर्थ। अब 10 भी यहाँ पर प्लस में, 10 भी यहाँ पे माइनस में। अगर डायरेक्टे कट गया तो हम बोलेंगे ना कि हम दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे 50 u में 30 u जोड़ दो तो 80 u। उन्हें जरी सोचो तो 20 में से 4 घट गया 16, और तो u बराबर कितना हो गया भाई, 16 बटा में 80, 16 5 80, तो u बराबर हो गया 1/5। अब समझो कि u बराबर निकल गया। भी कैसे निकाले, तो u जो निकल गया है ना, u का मान जो भी निकला है, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ढूंढो कितना है। समीकरण फर्स्ट करने हैं यार, ये तो समीकरण चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, पहला, यही तो है पहला। एजा पे लिखो 10, u ने है, u मैंने u के मान रखो, u के मान कितना 1/5, तो 1/5 बैठा दो, अब प्लस में है 2 भी, तो 2 भी बैठा दो, बराबर में 4, तो 4, 5 दूनी 10, 2 कट गया तो 2 भी बराबर कितना हो गया 4, 4 तो है ये है, 2 को माइनस कर दो, 2 घटा दो, तो 2 भी बराबर कितना हो गया 4 में से 2 घट गया तो 2, हालांकि 2 से 2 कट गया तो भी बराबर कितना 1। अब भी बराबर 1 आ गया, u बराबर 1/5 आ गया। देखो u बराबर 1/5 आ गया, चलो कोनो बात नहीं, लेकिन हम u बराबर कितना माने था, हम u बराबर यहाँ जरिए समझो 1/x + y बराबर कितना 1/5। जैसे भी बराबर
1 है, लेकिन हम b बराबर कितना माने 1/x माइनस वाई बराबर 1। तिरछा तिरछी अगर भेजते हो, जैसे इसको इन्हें भेजो तो 5 बराबर में x प्लस वाई, यानी कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5। वैसे ही इन्हें समझो कि x माइनस वाई उन्हें भेज देते, इन्हें बच गया 1। अब समीकरण पहला ये जा है, समीकरण दूसरा ये जा है, ई समीकरण तीसरा है, ई समीकरण चौथा। तो कौन से समीकरण है भाई? पाँचवा और एक बोलेंगे समीकरण छठा। अब यही दोनों के साथ हम रखते हैं, x प्लस वाई बराबर में कितना 5 और 19 बैठाते, x माइनस वाई बराबर में कितना 1। दोनों साथे रखो, y प्लस में y माइनस में कट गया, 1 से 1 जोड़ देंगे तो 2x बराबर में 6, दूसरा काट दो कई बार में 3 बार में, तो x बराबर हो गया 3। x का मान निकल गया, y नहीं निकला। अब u कैसे निकाले? तो बड़ी दिमाग खराब करता है, लंबा हिसाब होता है। अब x के मान फिर रखो, x के मान काहे भाई बार बार माने रख रहे हैं? अरे यार हमको फाइनली निकालना x और y। अभी जो तू खुश हो रहे हो कि आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, अरे यार आप तो u निकाले हो बाबू, तो भी निकाला है, u भी से काहे इतना खुश हो रहा है? तुमको तो x और y चाहिए। x बराबर 3 निकला, तो x का मान रखो किसमें? समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट में ना, पाँचवा में रखना। फर्स्ट काहे गड़बड़ बोले सर? फर्स्ट में देखो ना तो x है ना ही y है, सेकेंडो बेकार है, थर्डो बेकार है, फोर्थो बेकार है। x जहाँ है ओजे न रखेंगे, x जहाँ है ये ना वहाँ कैसे बैठाएंगे? अब x कहाँ है? वो जैसे समीकरण ढूंढो, x तुमको कहाँ मिलेगा? देखो समीकरण 5 में या तो समीकरण 6 में। तो x के मान तुम समीकरण 5 में बैठाओ चाहे समीकरण 6 में। फर्स्ट सेकंड नहीं बोलना, यानी कि हर जगह आँख बंद करके फर्स्ट मार दिए। ये जब पाँचवा होगा तो पाँचवा समीकरण कितना है? x ने है यार, x मैंने बैठा देना है 3, अब प्लस में y, तो y बैठा दिए, बराबर में है 5 तो 5 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया? 5 में 3 गया घट, तो y बराबर 5 में 3 घट जाएगा तो 2। देखो अब फाइनली सॉल्यूशन जो हो गया हल, x बराबर हो गया कितना? x बराबर 3 था, x बराबर 3 और y बराबर कितना हो गया? 2। यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 2, यही तो आंसर आएगा। इतने तो लाना था, 5 गो क्वेश्चन था, 5 हो गया ख़त्म। अब यार हमें 3 गो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी काहे छोड़े बताइए देना। चलो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी जरी बताइए देते हैं, छोड़े से फ़ायदा। ऐसा हूँ लेट हो गया तो वो सहूँ लेट होगा, जरी क्लासवा लेट से तो होने के मिलेगा। जरी क्लास लेट से मिलेगा तो एडजस्ट करना आओ कि लेकिन 3 क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज बा काहे छोड़े? एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं। देख बाबू हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे ऊपर भरोसा करो, थोड़ा सा विश्वास करो, ठीक है? कब तक विश्वास करो? बस 26 जनवरी तक, गणतंत्र दिवस तक। काहे आज क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, डिक्लेरेशन क्यों दे रहे हैं? आपके सामने बोलने का वजह क्या है? थोड़ा सा विश्वास करो हमारे ऊपर। 25 जनवरी या 26 जनवरी को 12th वाले को हम विदा कर देंगे, फेयरवेल दे देंगे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है 1 फरवरी से और तुम लोग के एग्ज़ाम है 15 तारीख से, 15 फरवरी से। तो हम लोग को 26 जनवरी को छोड़ देंगे। अब 26 जनवरी को छोड़ेंगे तो 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन बचेगा। 5 दिन एकदम रपेट के तो नहीं पढ़ाएंगे, रपेट के पढ़ाएंगे मतलब ई कहने के हो गया ना, लाइटवा से अखिया चौधिया जाता हो तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। 5 दिन रपेट के पढ़ाएंगे मतलब आपका क्लास 5-5 घंटा के चलेगा। अब 5 घंटा इन्ने उन्ने तो नहीं चलेगा, ऑफलाइन तो चलवे करेगा। कहने का मतलब ऑफलाइन 5 घंटा पढ़ाएंगे और वही 5 घंटा हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। मतलब क्लास पे तो तू देखबे किया 5 घंटा, अगर तुमको समझ में आया तो बहुत अच्छा, एकदम गद, और अगर तुमको नहीं समझ में आया है 5 घंटा, बाय द वे ऊपरे बाउंस कर गया तो तू दोबारा घरे जाके यूट्यूब पे देख लेना। या हो सकता है ऑफलाइन हम नहीं पढ़ाएं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे हम 5 घंटा पढ़ाएंगे। वो 5 दिन 5-5 घंटा पढ़ाने वाले 25 घंटा, उसके बाद 1 से लेके तो एग्ज़ाम तो 15 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 14 तारीख तक क्या करोगे? 14 दिन हम भी क्या करेंगे? 12th वाले को विदा कर देंगे।
तो 12th को अगर हटा देते हैं ना बाबू तो हमारा 3-4 घंटा एक्स्ट्रा बचता है। 3-4 घंटा का 5 घंटा बचता है। फिर यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाना रहेगा, क्योंकि 12th अगर विदा हो जाएगा तो किसको पढ़ाएंगे, कुछ दिन रुक के पढ़ाएंगे। तो 12th वाला क्लास बच जाएगा, यूट्यूब पे भी ऑफलाइन में बच जाएगा। तो तोहनी के 5 घंटा हम रपेटेंगे, यानी कि 26 तारीख से लेके और 14 तारीख तक, 26 से ही लेके 14 तारीख तक 5-5 घंटा के क्लास रपेटेंगे। तो विश्वास तो करो, अगर नहीं विश्वास करना है तो बाकी आपकी मर्जी। चलो भाई एक आध दिन 5 घंटा नहीं हो चला, 3 घंटा चलेगा, लेकिन क्लास आपका मैराथने के तौर पे चलेगा, एकदम लंबा लंबा। तो मैथ के लिए चिंता नहीं करो, मैथवा तो घोर पीस के एकदम धर के रपेट देंगे, रहते धज्जी उड़ा देंगे मैथवा तो नहीं, चिंता नहीं करो। अब बाकी ऑफलाइन में जो क्लास चल रहा है 3 घंटा 4 घंटा, उधर सोशल साइंस कंप्लीट करते रहेंगे। सोशल साइंस है, हिंदी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, थोड़ा बायो भी देख लेंगे अंतिम में, उन सब पे हम फोकस करेंगे। लेकिन मेरा अपना जो विषय है वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कवर कर देंगे किसी न किसी तरह से। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, बस पेशेंस बनाए हुए रखें, और जैसे चल रहा है बस उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। धीरज तो रखे पड़ेगा बाबू। और अगर किसी को लग रहा है कि हम बहुत अकबकाल हैं तो कौची करेगा यार, 1 जनवरी की परीक्षा दे दोगे जाके, 1 जनवरी की परीक्षा नहीं ना है, इंतज़ार तो करे पड़ेगा। और यूट्यूब तुम्हारे पास है, विश्वास तो करो। और अभी अगर नहीं देखोगे तो फिर मैराथन क्लास में थोड़ा सा बाउंस जैसन करेगा, क्योंकि शुरू से तो पढ़े नहीं हो। देखो 7वां नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और विलोपन विधि से हल करें। जैसे क्वेश्चन क्या है जल्दी सुनो और थोड़ा ध्यान से देखो भी। कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र, 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। जरी समझो ध्यान से क्या कहता है, जरी क्वेश्चन पे भी ध्यान दो। कह रहा है आफताब किससे, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारे उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। मतलब यहाँ मान लो, माना 2 नाम है, एगो आफताब चल रहा है, तो मान लेना कि आफताब की उम्र कुछ होगा, सपोज दैट x। फिर मान लेना उसकी पुत्री, उसकी पुत्री की उम्र, उसकी पुत्री की उम्र मान लेना y वर्ष। आफताब की उम्र मान ली है x वर्ष, उसकी पुत्री की उम्र मान ली है y वर्ष। अब जरी प्रश्न से समझते, प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न से कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है 7 वर्ष पहले, तो आफताबों में 7 वर्ष छोटा कर दो। अब समझो कि आफताब 7 वर्ष पहले, तो आफताब में 7 वर्ष घटा है तो पुत्री में भी 7 वर्ष घटेगा। जैसे मान लो कि आज हम 30 साल के हैं, तो 7 वर्ष पहले मेरी बेटी भी 7 साल छोट होगी। या मान लो आज हम 50 साल के हैं, तो 7 वर्ष पहले मेरी बेटी भी 7 साल छोट होगी। जैसे 7 वर्ष पहले हम अगर 43 साल के हैं, 7 साल छोटा है, तो हमारी बेटी भी 7 साल छोटा होगी। तो आफताब वही कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले
मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की, अरे दोनों 7-7 वर्ष छोटा करो। जैसे ये आफ्ताब की उम्र x वर्ष, ये अभी वाला उम्र है, उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष, ये अभी वाला उम्र है। अगर हमको 7 वर्ष पीछे जाना है तो आफ्ताब में भी 7 वर्ष घटाना होगा और उसकी पुत्री में भी 7 वर्ष घटाना होगा। इसको चाहो तो ऐसा लिख दो कि या आफ्ताब 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। x-7। चलो देखो, इन सबको दिल पे नहीं लेना, कभी कभी सुर में हो जाते हैं, अंदर के शुरू हो जाते हैं, क्या करें यार, दिन भर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है। आफ्ताब x हो गया और उसकी पुत्री y हो गई, लेकिन 7 वर्ष पहले जाना था तो आफ्ताब में भी 7 वर्ष घटा दिया और उसकी पुत्री में भी हम 7 वर्ष घटा दिए दोनों को। अब क्या कह रहा है, आफ्ताब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की बराबर कैसे है? बराबर ना, बराबर कैसे होगा? आफ्ताब जितना पुत्री भी उतना, ये तो गजब हो गया। आफ्ताब और उसकी पुत्री दोनों की उम्र आपस में बराबर हो गया 7 साल पहले। अरे बाबा, ये क्या हो गया? 7 साल पहले जितना आफ्ताब और उतने पुत्री, ये कैसे हो सकता है? अरे कोई तो छोटा होगा ना, कौन छोटा होगा? जाहिर सी बात है पुत्री। अब हम चाहते हैं कि आफ्ताब जो है 7 वर्ष पहले पुत्री से कितना बड़ा है, तो पुत्री की उम्र की 7 गुनी, मतलब पुत्री में कितना गुना कर दो? 7। पुत्री छोटा है बेचारी, इसमें जब 7 गुना करते हैं ना तब वो बराबरी करता है आफ्ताब के। ऐजा देखो कितना की दिक्कत होता है, बताते हैं, बहुत के दिक्कत होता है। मान लो आफ्ताब की उम्र होगा 21 वर्ष और उस समय पुत्री की उम्र होगा 3 वर्ष, मान लेते हैं तो कि दोनों आपस में बराबर हो गया। अरे एकदम नहीं होगा, कहे कि आफ्ताब कई साल के, कई साल के, पुत्री कई साल के, 3 साल के, कैसे बराबर होगा? यहाँ साफ झलक रहा है कि आफ्ताब जो है पुत्री के कई साल है, मतलब कई गुना है, 7 गुना है, तो कि आफ्ताबे में 7 गुना कर देंगे। नहीं, अरे आफ्ताब तो बड़ा है यार, आफ्ताब बड़ा है, अपनी पुत्री से कई गुना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, तो पुत्री में 7 गुना कर दो ने, अब दोनों हो जाएगा बराबर। ये जब वही बतिया था कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की 7 गुना, तो आफ्ताब तो बेचारा बड़ा है, अब दोनों के हम कर दिए बराबर, तो पुत्री में 7 गुना कर देंगे, अब दोनों हो जाएगा बराबर। ये हो गया x-7, उधर 7y गुना करो और 7 49, समीकरण में बदले ले x माइनस में 7y, उसको ऐसे लिखो -49 और प्लस में 7, तो x-7y बोलो कितना, 7 में से 49 गया तो माइनस में 42, माइनस में, इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट। फिर लिखो पुनः प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से क्या कहता है देखते हैं। करा आज से 3 वर्ष बाद, मतलब आफ्ताब में भी 3 वर्ष जोड़ो और उसकी पुत्री में भी 3 वर्ष जोड़ो, तो 3 वर्ष के बाद दोनों बराबर हो गया एकदम ने, लेकिन हम ज़बरदस्ती दे दिए हैं बराबर। अरे बराबर कैसे होगा यार, जब क्वेश्चन में तो पढ़ो। वो कह रहा है कि आज से 3 वर्ष के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी, मतलब आफ्ताब जो है ना वो पुत्री, देखो x माने क्या है आफ्ताब, और y किसको माने पुत्री को, तो आफ्ताब जो है पुत्री से कई गुना है, 3 गुना, पुत्री से 3 गुना। आफ्ताब और पुत्री बराबर नहीं, पुत्री से 3 गुना, तो पुत्री में 3 गुना कर दिए, बराबर हो जाएगा। ये हो गया x+3, उन्हें 3 गुना करो तो 3y और प्लस में 9, यानी x माइनस में 3y बराबर बोलो 3 के उधर भेजो 6, इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण सेकेंड, आई वाला समीकरण फर्स्ट। अब दोनों को एक साथ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट कितना हो गया x-7y बराबर में -42, पहला समीकरण। दूसरा कितना हो गया x-3y बराबर में 6, समीकरण सेकेंड। दोनों रखो, अब कुछ नहीं करना है, x मिल रहा है तो डायरेक्ट घटा दो, लिखो ये जहाँ पे घटाने पर x, ये जो माइनस था वो बन जाएगा प्लस, ये भी माइनस, x से x कट गया, 3y है और 7y घट गया, 3y में 7y घट गया, माइनस में 4y, इधर देखो -6 -42, दोनों माइनस में तो माइनस में 48, माइनस से माइनस 4 से ई कट गया, y बराबर कितना 12। y के कर उम्र है, यदि सोचो y किसका माने थे, देखो न उसकी पुत्री की उम्र y है, तो y कितना हो गया 12, मतलब पुत्री की उम्र हो गया 12 वर्ष। अब सिर्फ पुत्री नहीं निकालना, वो कह रहा उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, मतलब आफ्ताब के भी उम्र बताना है और उसकी पुत्री के भी उम्र बताना है। तो इतना निकल गया, अब क्या करें भाई,
कहाँ लिखे, चलो क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो समझाने के लिए सिर्फ लिखते हैं। अब क्या करना है तुमको, अब बताना पड़ेगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट करने हैं। एजे तो है x, तो x लिखो 7 गुने y मैंने कितना बैठाना है 12, तो 12 बैठा दो, बराबर में कितना -42, तो माइनस में 42 हो गया x, और इस अच्छा के 12 सत्ते 84 बराबर में माइनस में 42, तो x बराबर कितना -42 है ये है, और ये जाके प्लस में 84, तो x बराबर कितना हो गया, घटा दो तो 42 हो जाएगा प्लस में, x बराबर 42। यानी हम कह सकते हैं कि आफताब की उम्र कितना हो गया, आफताब का उम्र, तो आफताब की उम्र बोल सकते हैं कि 42 वर्ष। आफताब कई वर्ष के हो गया, 42 वर्ष के। अब पुत्री की उम्र कितना हो गया, तो पुत्री की उम्र अगर ढूंढे तो 12 वर्ष हो गया, यानी कि आफताब हो गया 42 वर्ष के और उसकी पुत्री हो गई 12 वर्ष के। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, और क्वेश्चन के साथ साथ कहो कि सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लंबा था। जो भी लाजवाब हो। 7 के दूसरा नंबर, 7 के दूसरा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र, 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की उम्र कितनी है। देखो 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू की उम्र, नूरी की उम्र और सोनू की उम्र, नहीं 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 2 नाम है, तो फिर से इस का में मानो, यहाँ पर भी 2 नाम है। माना नूरी की उम्र, क्योंकि 2 नाम चल रहा है। नूरी की उम्र मान लो x वर्ष, फिर मानो सोनू की उम्र मान लो y वर्ष, क्योंकि डबल नाम चल रहा है। नूरी की उम्र x वर्ष मान लिए और सोनू की उम्र y वर्ष मान लिए। अब जरी प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से 5 वर्ष पहले, तो पहले तो नूरी में भी 5 वर्ष घटाओ और इधर सोनू में भी 5 वर्ष घटाओ। देखो x वाला जो कहानी चल रहा है ना कि x है, तो x हम किसको माने हैं, नूरी की उम्र, तो x हो गया नूरी, और y किसको माने, सोनू की उम्र y, तो इधर हो गया सोनू। तो पहले तो माइंड में ही फिक्स करना है कि x जहाँ दिखाई दे रहा है वो नूरी है, y जो दिखाई दे रहा है वो सोनू है। अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है दोनों बराबर में। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। हाँ, तो नूरी की उम्र सोनू की 3 गुनी थी। सोनू में कहा है 3 गुना, कि आप समझो कि सोनू, नूरी जो है ना, नूरी 3 गुना है, 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 किससे, सोनू से। मतलब नूरी 36 साल के, नूरी 36 साल के,
सोनू बेचारा 12 साल के, नूरी 36 साल के, सोनू 12 साल के, नूरी 36 साल के, नूरी 36 साल के, नूरी 36 साल के, और सोनू बेचारा 12 साल के। तो दोनों बराबर कैसे होगा? जो 12 है उसमें 3 गुना करो, इसीलिए हम सोनू में 3 गुना कर दिए, क्योंकि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की, तो नूरी तो 3 गुना ही है, सोनू में 3 गुना कर दिए। इधर हो गया x-5, उधर 3 गुना किए तो 3y और माइनस में 15। अगर समीकरण में कन्वर्ट करना चाहते थे x और माइनस में 3y, -15 तो है ही है, 5 को उधर पे दिए +5। इधर हो गया x-3y, उधर देखते घटा के 5 में से 15 गया तो माइनस में 10। हम इसको समीकरण फर्स्ट के नाम देते हैं। अब क्या करें? पुनः प्रश्न से लिखते हैं, पुनः प्रश्न से लिखते हैं, देखते हैं क्या पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है। तो पुनः प्रश्न से चेक करते हैं, कर रहा है 10 वर्ष के बाद। तो पहले तो इधर जो x है इसमें भी 10 वर्ष जोड़ो, और उधर जो y है उसमें भी 10 वर्ष पहले जोड़ो, और दोनों को कर दो बराबर, जबकि है ना फिर भी बराबर कर दो। क्या कर रहा है? 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुना, तो 2 गुना कर दिए। ये हो गया x + 10, उधर 2 गुना किए तो 2y और प्लस में 20। अब देखते हैं समीकरण कितना हो गया, x - 2y बराबर 2y इधर आ गया तबे माइनस में, तो 10 शून्य चल जाएगा, 10 शून्य जाएगा मतलब 10 घट जाएगा तो बचेगा 10। इसको समीकरण सेकेंड नाम दे दिए। ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण दोनों को साथ में रख दो, x - 3y बराबर में कितना -10, इधर हो गया x - 2y बराबर में कितना प्लस में 10। इस समीकरण सेकेंड, इस समीकरण फर्स्ट दोनों बनाओगे तो ई माइनस ई प्लस ई माइनस, ई तो कट जाएगा, एने ही हो गया प्लस वो माइनस, प्लस से ना होगा क्योंकि चिन्ह बदलता है, 2 में से 3 गया तो माइनस में y, है माइनस में 20, इसे ही कट गया y बराबर 20। अब y अगर निकलिए गया है तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख लेना, समीकरण फर्स्ट में रख लोगे ना तो x माइनस में 3 गुने और 20 एजा पे -10, तो x बराबर -10 है, ये 20 दिया जो 60 है ना माइनस में, उन्हें जाके प्लस में 60 हो जाएगा, तो x बराबर 50। मतलब नूरी की उम्र 50 वर्ष और सोनू की उम्र 20 वर्ष। यही तो बताना था कि नूरी की उम्र और सोनू की उम्र क्या है। तो नूरी हो गया 50 वर्ष, क्योंकि नूरी की उम्र x माने थे तो 50 वर्ष, और सोनू के y माने थे तो सोनू 20 वर्ष के हो गया, क्योंकि y बराबर 20 आया। एक और क्वेश्चन ओकरो ख़त्म कर देते हैं। देखो जितना टाइम हो रहा है होने देते हैं, थोड़ा सा बोर लग रहा होगा क्योंकि आधा घंटा के आप लोग को आदत पड़ गया है, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक है, हमको लग रहा है जल्दी ख़त्म कर देते हैं भाई। और ऐसे ही बोले हैं कि 1 जनवरी सब मिली जुली क्लास लाएंगे, देखो उधर फिर मिली जुली स्टार्ट करेंगे, मतलब एक दिन में, या फिर लग रहा है कि जैसे चल रहा है चलने देते हैं। हम 26 जनवरी के बाद मिक्स्ड क्लास क्वेश्चन मैराथन क्लास ले आएंगे, अभी चलने देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर गौर से पढ़ोगे तो ये एक ही चर वाला है, एक ही चर से काम चल जाएगा। इसमें 2 चर के तो जरूर तो नहीं है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है भाई? 26 है। और यहाँ साफ साफ कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो यहाँ तो 2 संख्या के जरूर तो नहीं पड़ेगा, एक ही संख्या से काम चल जाएगा। फिर से धीरे समझो, माना 2 संख्या है, अगर एक को x मान लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा 3x का है। ये कह रहा है कि एगो जो संख्या है ना वो दूसरे की 3 गुनी है, मतलब मान लो कि अगर यही x है तो 3x हो जाएगा, या फिर ही x है तो वो 3x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न से कि इन दोनों का अंतर, मतलब अगर घटा दें 3x में से x घटा दो तो घट के कितना आता है 26, घटा दो 2x बराबर में 26, 2 से काट दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। अब जरी समझो x बराबर जो 13 निकल गया वो क्या माने थे?
x बराबर क्या माने थे, संख्या, तो एक संख्या 13 और दूसरा संख्या 39। तो आप लिख सकते हो ना कि अतः संख्याएं, अतः संख्याएं, संख्याएं क्या हो जाएगा भाई, एगो 13 हो जाएगा और दूसरा 13 में गुना कर दो, 13 39, मतलब एगो 13 और दूसरा 39। तो विलोपन विधि खत्म। विलोपन विधि क्या ही, पूरा एक्सरसाइज खत्म। इस पे बेस्ड एक दो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो भी हो गया पूरा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। 1 घंटे का क्लास भी हो गया। देखो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना यार, ठीक है। और एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो ज़रूर, भले ही दुगना स्पीड पे देखो। हम कल भी समझाए थे कि कभी भी अपने अंदर अति विश्वास मत आने देना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप बहुत तेज़ हो, नहीं तो आपका अच्छा है दुगना स्पीड में देख लो, लेकिन देख लो। और अगर लगता है नहीं देखना है, हम तो बहुत पारंगत है, चलो भाई आपकी मर्ज़ी, मेरा काम होता है बोलना। अगर आप अभी से देखते रहते हो तो फिर 11th में जाके आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर अभी आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो पास तो ऐसा हो जाओगे, फिर उसका भुगतान भुगतोगे 11th में। फिर 11th में कहीं जाओगे, अच्छा कोचिंग में जाओगे या मेरे पास आओगे, फिर कहोगे समझ में नहीं आता, ऐसे वैसे था पता नहीं चलता। क्योंकि 10th में तो आप लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। चलो कुछ बातें नहीं सुनाते हैं, फिर तो 11th में मिलेंगे ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।